पिताजी थे, उनके भाई भी थे, उनके कई सगे संबंधी भी थे, उनके मित्र भी थे। उन सबके साथ में रहती थी। सबके साथ में, परिवार के साथ में रहते हुए भी उनका आंतरिक और बाहरी व्यवहार जुदा जुदा था, भिन्न भिन्न था। देह बड़ा हुआ, श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी 7 हाथ की काया वाला उनका शरीर, लंबी लंबी भुजाएं, सुनहरा रंग, कई शारीरिक और आत्मिक विशेषताएं उनके व्यवहार में दिखती थी। अनुपम रूप था उनका, अनुपम सौभाग्य और अनुपम लावण्य था उनका। तीर्थंकर भगवंतों की एक विशेषता, उनको देखने वाले के दिल में विकार पैदा नहीं होते। तीर्थंकर भगवंतों की यह एक विशेषता, न तो वे खुद कभी विकृत होते हैं, न उनके भाव विकृत बनते हैं, और न ही वे अपने आप अपने रूप से किसी को विकार पैदा नहीं करने देते। कुछ इस तरीके की उनकी दैहिक संरचना होती है कि वे अनुपम जरूर होते हैं मगर निर्विकार, और इनके पास में रहने वालों को भी निर्विकारी रहने का उपदेश देते हैं, बातें करते हैं, संस्कार देते हैं। हुआ क्या, अब ये युवा हो गए। माता पिता को चिंता हुई, परंतु वर्धमान कुमार के व्यवहार को देख करके वे भी उसके सामने विवाह का प्रस्ताव नहीं रखते। मित्रों ने कभी भी इस तरीके की बात की, उन्होंने ऐसा उत्तर दिया कि वे आगे कुछ कह ही नहीं पाते। अब इधर क्या हुआ, सिद्धार्थ राजा का ही आज्ञा का पालन करने वाला एक दूसरा राजा था, जिसका नाम था समरवीर। समरवीर की एक पुत्री थी जिसका नाम था यशोदा। वह भी अपनी किशोर अवस्था का उल्लंघन करके युवा अवस्था की दहलीज पर खड़ी थी। माता पिता चिंतित थे कि इसके योग्य पर कौन सा, खूब पढ़ी लिखी, शिक्षित, संस्कारित, उसका भी रूप अनुपम। राजा समरवीर ने एक निर्णय ले लिया। पत्नी के साथ विचार विमर्श किया, अपने मंत्री परिवार के साथ में विचार विमर्श किया। सबकी ओर से राजा के विचार को सहमति मिली और राजा समरवीर ने एक काम मंत्रियों को सौंपा
और कहा कि यशोदा मैं तुमको देता हूं, वर्धमान कुमार को देकर के आना तुम्हारा काम। सचिवों ने वर्धमान कुमार की मनस्थिति को जाना था। वो झेपे सही कि ये काम असंभव है, फिर भी राजा साहब ने काम सौंपा। तो यशोदा राजकुमारी को सौंप दिया सचिवों को और कहा कि वर्धमान कुमार के साथ इसकी शादी करवा कर क्या। यशोदा को लेकर के मंत्री धीमे 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 क्षत्रिय कुंड नगर में आए। द्वारपाल को कहा हम राजा साहब जी से मिलना चाहते हैं। द्वारपाल गया, राजा साहब जी के सामने समरवीर राजा के द्वारा भेजे गए मंत्रियों के आने के लिए समाचार भी दिए और कहा कि वे कुछ काम लेकर के आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। राजा सिद्धार्थ ने आज्ञा दी, मंत्रिमंडल आया, राजा ने उनका स्वागत किया। राजा ने कहा बैठो। जो चालू विषय था उसको पूर्ण करने के बाद राजा सिद्धार्थ ने आए हुए सचिवों का जो एक प्रमुख था उससे बातचीत की, समरवीर राजा के समाचार लिए, प्रजा के समाचार लिए, सुख दुख के समाचार लिए और बात बात में ही जब यह पूछा राजा साहब जी ने आज हमें क्यों याद किया, तो मुख्य सचिव को एक अवसर मिला, उसने सारी की सारी बात बताई कि हमको यशोदा के साथ में भेजा है और यशोदा ने भी निर्णय लिया है वर्धमान कुमार के साथ शादी करने का। उनके माता पिता की भी इच्छा है और यशोदा को भेज ही दिया है। अब ये कार्य आप श्री जी संपन्न कर पाए। राजा सिद्धार्थ ने कहा वर्धमान कुमार की शादी के लिए चाव हमारे दिल में भी बहुत है, कृष्णा के दिल में भी बहुत है, मगर हम उससे शादी की बात कर ही नहीं सकते। और अभी भी नहीं लगता कि हम कर पाएंगे। फिर भी राजा समरवीर ने पुत्री को भिजवाया है तो चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूं क्या करता। राजा ने कुमार के मित्रों को बुलवाया। वर्धमान कुमार के मित्रों को काम सौंपा कि भाई अभी तुम उसके दिल को तैयार करो, विवाह के लिए उसकी सहमति चाहिए। मित्रों ने कहा कि साहब आकाश को
रंगने की कोशिश के समान इस विषय में कोशिश है। जैसे आकाश पर कोई रंग नहीं लग सकता, वैसे ही वहां पर कोई ऐसे विषय, इंद्रिय विषय, भोग, उपभोग की बात का थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं। पत्थर पर पानी है, ये सब बातें। राजा साहब ने जब चुप रहे, क्योंकि राजा साहब भी जानते थे परिस्थिति, जो मित्र कह रहे थे उसमें एक अंश जितने भी झूठ की बात थी नहीं। वर्धमान कुमार जन्म से ही वैरागी, जन्म से ही एक उत्कृष्ट योगी की तरह आत्मा में रमण करने वाला योगीराज, इसको अब भोग की ओर कैसे खींच करके लाया जाए। मित्रों ने फिर भी कहा, साहेब हम प्रयास करते हैं। वे लोग गए, वर्धमान कुमार से बातें की। वर्धमान कुमार ने ऐसे ऐसे उत्तर दिए, उनके दिल को भी चोट लगी। राजा सिद्धार्थ जानते थे वर्धमान कुमार के माता पिता के प्रति भक्ति भाव को। माता पिता के प्रति विनय भाव को, समर्पण भाव को इधर से मित्र लोग तो समझा ही रहे हैं, इधर से राजा सिद्धार्थ ने वर्धमान कुमार को समझाने के लिए कृष्णा देवी जी को बीच में। कृष्णा देवी जी अपने सखियों के साथ वर्धमान कुमार के महल में गई। वर्धमान कुमार को माता जी आ रही हैं, ये समाचार दिए। वर्धमान कुमार तुरंत अपने आसन से उठते हैं, सामने जाते हैं, मां को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, माता जी को आगे करके चले, खुद पीछे चले, माता को सिंहासन पर बिठाया, खुद चरणों में बैठे, पूछा मां से, मां आप आए, बहुत अच्छा लगा। मां ऐसा क्या काम पड़ गया कि आज आपको आना पड़ा? मुझे कहवा दिया होता तो मैं आ जाता। मां आप आए, अच्छा है, मगर कारण बस मां को भी मौका चाहिए था। मां ने कहा, बेटे हम अपने आप को बड़ा पुण्यशाली मानते हैं, तेरे जैसा एक पुत्र हमको मिला जो कि स्वर कल्याण के साथ साथ पर कल्याण और पर कल्याण के साथ साथ सर्व जीवों के कल्याण का काम करेगा। ऐसे तुझ जैसे पुत्र को पाकर के हम धन्य धन्य हैं। हम अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं, हम अपने आप के पुण्य की सराहना करते हैं। मगर बेटे आज
इस समय मुझको तेरे पिताजी ने भी भेजा है और मैं अपनी इच्छा से भी आई हूं। ठीक, पिताजी की क्या इच्छा है, पिताजी की क्या आज्ञा है, आप क्या चाहती हो, मुझसे क्या अपेक्षा है? मां कहती है, बेटे तूने दिशा लेनी है, ये तो बात पक्की है। सचमुच में संसार कहलाए भले संसार, परंतु सार नहीं है, असार है। हम अपने अनुभव से तुझको कहते हैं, तू सही मार्ग पर है, परंतु हमारी भी तो कुछ अपेक्षाएं होती हैं, हमारी भी तो कुछ इच्छाएं होती हैं। तेरे माता और पिता की एक इच्छा है, हमें हमारी वधू का मुख दिखला दे। वर्धमान कुमार सोचिए, माता को कुछ उत्तर नहीं देते, हाथ जोड़ करके मस्तक झुका दे। माता पिता की इच्छा को स्वीकार किया, न चाहते हुए भी मित्रों को उन्होंने कहा, मां को भी उन्होंने कहा ठीक है मां कोई बात नहीं, कुछ भोगावली कर्म बाकी है, उस भोगावली कर्म को भी भोग लूंगा। मां खुशी खुशी राजा सिद्धार्थ के पास में पहुंची, समाचार दिए। राजा जी ने समरवीर राजा के द्वारा भेजे गए सचिव मंडल को भी समाचार दिए। राजा जी ने एक जोशी जी को बुलवाया, अच्छे से अच्छा मुहूर्त दिखलवाया। दोनों जनों ने, यानी कि सिद्धार्थ राजा के मंत्रियों ने और समरवीर राजा के मंत्रियों ने मिलकर के दिन पक्का किया, श्रेष्ठतम दिन पक्का किया। और जिस तरीके से राजा साहब सिद्धार्थ ने वर्धमान कुमार का जन्मोत्सव मनाया था, वैसा विवाहोत्सव मनाया।